हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पिस्ट लॉस मेकर। आज हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी के ऑप्शंस का। अगर मैं कोई भी इन द मनी ऑप्शन लेता हूँ, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, कुछ भी हो, तो उससे मैं कैसे अच्छा प्रॉफिट कमा सकता हूँ इंस्टेड के मैं कोई भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लूँ या एट द मनी ऑप्शन लूँ। ठीक है, तो आज हम डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको आपका आज आज अपना पीएनएल बता दूं कि मैंने कुछ 10,000 के आसपास प्रॉफिट किया, जिसमें से मैं दो ट्रेड जो है वो एक तो 5,000 और उसमें एक 6,500 प्रॉफिट हुआ और 2,000 के आसपास लॉस हुआ। और वो लॉस क्यों हुआ या प्रॉफिट कैसे हुआ वो भी हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे, जो हमें बताएगा कि आज मूवमेंट कैसी रही। तो जिसने भी आज ट्रेड लिया होगा सबने देखा होगा कि आज वॉलेटिलिटी कुछ ज़्यादा ही थी। मैं इसको 5 मिनट पे कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब अगर हम इस ट्रेड को देखें तो आज का जो टाइमलाइन है वो कुछ ऐसी थी कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हुआ है। तो ओपनिंग अराउंड हुई थी कुछ 25,035 के आसपास, और जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 25,150 के आसपास, 150 के आसपास, राइट। तो मूवमेंट जब थी, सुबह सुबह थी, वो मुझे कैसे पता लगा? ये कुछ ऐसे पता लगा कि अगर आप देखेंगे, मैं अगर हिस्ट्री की बात करूं तो हर एक चार्ट का एक पैटर्न होता है, हर एक चार्ट की अपनी एक हिस्ट्री होती है कि उसने किस पॉइंट पे आके सपोर्ट लिया या किस पॉइंट पे आके उस रेजिस्टेंस ली, वो कब रुका, वो कब गिरा, या वो कब आगे चढ़ा। वो सब चीज़ें चार्ट अपने आप ही बताते हैं। तो अगर मैं एक टेम्परेरी आपको दिखाऊं, अगर हम इसको आप देखें तो उसमें आप एक देखेंगे कि कहीं ना कहीं बार बार यहाँ पे इस पॉइंट के आसपास यहाँ एक सपोर्ट बना, जो कि है 24,975, या फिर हम इसको अगर राउंड ऑफ में माने तो 25,000 के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट बना। तो चांसेस थे कि अगर 25,000 के आसपास खुलेगा तो अगर नीचे आया तो यहाँ से अच्छा मूवमेंट आ सकता है, और अगर ऊपर गया तो फिर कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस भी दे सकता है। तो वही चीज़ आज भी हुई। जब ये आज खुला तो ये खुला था कहीं इसके आसपास, राइट। तो ये यहाँ पे खुला, तो अगर ये और नीचे आता तो चांसेस थे कि ऊपर भागता, लेकिन उसने पहले ही ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो ये श्योरिटी हो गई थी कि ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि ऊपर ही चार्ट को क्लोज करेगा, राइट। तो मैंने भी कुछ इसी के इस यहाँ पे अराउंड एक चार्ट, एक ट्रेड लेने की कोशिश करी, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। वो था ये वाला ट्रेड। तो ये मैंने कुछ 216 के आसपास बाय किया था, इस लेवल पे, जब मैंने देखा कि मूवमेंट ऊपर की तरफ है और एक डोजी बनाई है उसने यहाँ पे हल्की सी के ऊपर ही जा सकता है। तो मैंने 216 के आसपास उसको बाय करा और 255 पे यहाँ के आसपास मेरा एक स्टॉप लॉस लग गया। स्टॉप लॉस भी क्या कि मूवमेंट वो आगे की दे रहा था, लेकिन मैंने उसको जल्दी ही निकाल दिया, क्योंकि मुझे ये था कहीं वो डाउनफॉल ना आ जाए। और डाउनफॉल आया भी, कहने को तो मैं 280 तक भी इसको निकाल सकता था, ये 280 के इसने बनाया ऊपर, लेकिन मैंने 255 पे इसको निकाल दिया। फिर वो नीचे आया, उसने 230 तक कोशिश की आने की, और उसके बाद बहुत अच्छा मूवमेंट दिया ये, और फिर वो 350 तक भी टच करके भागा है आज। तो ये इसमें मूवमेंट आई, तो मैंने इसमें एक ट्रेड यहाँ पे लिया था। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो जैसी मूवमेंट इस चार्ट में आपको दिख रही है, सेम मूवमेंट आपको निफ्टी 50 के चार्ट में भी दिखेगी। लेट मी शो यू।
अब काम करते हैं, एक लेते हैं इन द मनी ऑप्शन, जो कि आज रेंज से बहुत पहले रहा, मतलब इन द हमेशा इन द मनी रहेगा। और एक एट द मनी ऑप्शन जो कहीं ना कहीं उस रेंज में ही घूमता रहा, जैसे मान के चलते हैं 25,050। और एक लेते हैं आउट द मनी ऑप्शन, जैसे 25,000 मान के चलिए 200 लेके चल लेते हैं, राइट। अब ये है निफ्टी 50 के चार्ट। अगर मैं इसको एनालिसिस करूं तो उसको गौर से देखिएगा। ये यहाँ पे खुला, इसकी मूवमेंट ऐसे रही, यहाँ तक आया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, यहाँ से थोड़ा सपोर्ट दिया, यहाँ पे थोड़ा रुका और एक बहुत अच्छा डाउनफॉल आया, फिर कोशिश की बढ़ने की, फिर यहाँ पे आया, फिर बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। अब सेम चार्ट अगर मैं इन द मनी ऑप्शन में देखूं, यानी 24850 में, क्या आप चेक करके बता सकते हैं कि इसमें कोई डिफरेंस है? मेरे हिसाब से शायद कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो मूवमेंट इस चार्ट का है, अगर यहाँ पे ये 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा रुका, तो भी ये 15-20 मिनट आधा घंटा यहीं पे रुका, ये इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, मतलब एग्जैक्ट कॉपी है इसकी बना। पर वहीं पे अगर मैं एट द मनी चार्ट देखूं या आउट ऑफ द मनी चार्ट देखूं, तो उसमें आप डिफरेंस देखेंगे। ये मेरा आउट ऑफ द मनी चार्ट है 25200, यानी इस पे क्लोजिंग नहीं हुई, इससे नीचे क्लोजिंग हुई है, राइट। तो हमें क्लोजिंग हुई है 25,150 पे। तो इसमें क्या हुआ, ये यहाँ पे खुला कुछ 10 के आसपास, यहाँ पे आया 20 पे गया, फिर नीचे आ गया, फिर इसको एक स्ट्राइक मिली, वो 30 तक चला गया, फिर मूवमेंट हुई, फिर नीचे आया, फिर इसको एक स्ट्राइक मिली, फिर 40 तक गया, और फिर ये बंद हुआ 0.05 पे, राइट। अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं, ये है 25,050 का। तो ये शुरुआती में जब था, मतलब जब तक ये मूवमेंट नहीं आई थी, ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बन चुका था, क्योंकि रेंज जो निफ्टी की चल रही थी उस टाइम, वो 25,000 के आसपास आ गई थी, और ये था 25,050, यानी 25,000 से ऊपर। तो ये आउट ऑफ द मनी में चल रहा था। तो ये ऑलमोस्ट जीरो के आसपास ही था, 25 है, कुछ देर में ही जीरो हो जाता अगर निफ्टी यहाँ से ना हिलता और ऐसे ही बंद होता, तो इसकी वैल्यू जीरो होनी ही होनी थी। पर क्योंकि उसमें अच्छी मूवमेंट आई निफ्टी में, तो ये बढ़ गया, तो ये भी इन द मनी ऑप्शन बन गया। ठीक है, तो बेनिफिट क्या है इन द मनी ऑप्शन का और आउट द मनी ऑप्शन का? लॉस क्या है? यही लॉस है। अगर आपने आपने चार्ट को पकड़ लिया, कहीं ना कहीं से आपने चार्ट का एनालिसिस कर लिया कि इसमें ये मूवमेंट रहेगी, या इतना ही जाएगा, या इससे कम नहीं बढ़ेगा, या इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, लाइक दैट, अगर आपको चीज़ पता लग गई, तो आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग बना सकते हो, जैसा कि इसमें मुझे भी दिखा बनता हुआ। अब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था, या इसमें अगर मैं सुबह सुबह लेके बैठ जाता कि 10 वाला आज 100 होगा, और मैं इसे छोड़ देता, तो वो एट द एंड 0.05 हुआ। ऐसा क्यों होता है? इसको बोलते हैं थीटा डिके। थीटा डिके यानी टाइम वैल्यू होती है। जो भी जितने भी ऑप्शंस होते हैं, उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। जैसे निफ्टी का मैंने अगर ऑप्शन लिया है, तो निफ्टी की अपनी खुद की एक्सपायरी होती है, जो हर थर्सडे होती है। जब निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती है, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, राइट। अब कल मुझे एक नया निफ्टी का ऑप्शन मिल जाएगा जो अगले थर्सडे एक्सपायर होगा। जब तक थर्सडे आएगा, हो सकता है कि निफ्टी का चार्ट यहाँ खुल के अगले हफ्ते तक यही रहे, तो इसकी वैल्यू तो 50-25 हजार के आसपास ही रहेगी। पर उस ऑप्शन की वैल्यू जो है, वो गिर के जीरो हो जाएगी, अगर वो आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। पर अगर वो इन द मनी है, तो उसकी वैल्यू जो है, वो सिर्फ उतनी रहेगी जितनी ऑप्शन का प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू से निकल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? यहाँ दो चीजें आ गई, एक इंट्रिंसिक वैल्यू, एक आ गई टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू हमेशा जीरो हो जाती है एट द एक्सपायरी, ऑन द एक्सपायरी डे, और इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट होती है आपका स्ट्राइक प्राइस और आपका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है उससे। फॉर एग्जांपल, जस्ट रफ आइडिया दूं, ये 24850 है, राइट। तो अगर मैं 25,150 में से माइनस करूं 24850, 25,150 में से
244850 कितनी वैल्यू आई? इसकी वैल्यू आई 300 और मेरे कितने बंधु है? 302 है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यूज है मेरी वो कैलकुलेट होती है इंट्रिंसिक वैल्यू से। अब यहाँ पे टाइम वैल्यू 0 हो गई थी लेकिन फिर भी मेरे ऑप्शन की वैल्यू घटी नहीं, वो 300 ही बनी क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू भी वो थी। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये है 25,200, तो 25,150 माइनस 25,200 कितनी वैल्यू आई? -50 वैल्यू आई, है ना। तो इंट्रिंसिक वैल्यू वैसे 0 हो गई, टाइम वैल्यू वैसे 0 हो गई, तो 0 0 0, तो यहाँ पे इसको हमेशा 0 होना ही था, राइट। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम इन द मनी ऑप्शन लेंगे तो हमें सेफ्टी रहेगी। प्रीमियम ज़्यादा होता है तो मूवमेंट भी ज़्यादा नहीं होती, मतलब 150 का एकदम 15 नहीं होगा या 150 का एकदम 1500 नहीं होगा, ग्रेजुअली चीज़ें होंगी, राइट। पर इसमें आप खुद देखो, ये इसकी वैल्यू शायद 1 या 2 या पता नहीं कितनी होगी और गया 40 है। कम में तो इसको आप पकड़ लोगे और कम में इसको आप छोड़ दोगे। अगर आपने इसमें गलती से घुस भी गए 20 पे, इतने में आप चेंज करोगे ना कि मैं मार्केट ऑर्डर पे लगा दूं या ये कर दूं वो कर दूं, इतने में तो वापस वो 5 पे आ जाएगा। तो ये बहुत रिस्की बिजनेस है, इसलिए सब लोग जो आउट ऑफ द मनी ज्यादा काम करते हैं और सोचते हैं कि हीरो जीरो पकड़ लें या वो कर लें, वो लॉस कराते हैं। ऑल्दो मैं अपनी बात करूं तो आज मैंने एक हीरो जीरो पकड़ने की कोशिश की और मुझे उसमें मिला भी। ये जो 25,050 वाला है, जब यहाँ मूवमेंट आई इसके आसपास, तो मैंने पकड़ने की कोशिश करी और मुझे उसमें काफी अच्छा प्रॉफिट मिला भी, नो डाउट। लेकिन मैंने उसको क्यों लिया? मैं तो खुद मना करता हूँ हीरो जीरो लेना चाहिए। मैंने हीरो जीरो सिर्फ और सिर्फ तब लिया जब मैंने प्रॉफिट कमा लिया था। अगर आप मेरा प्रॉफिट देखो तो मेरे पास 5,000 का प्रॉफिट आ गया था। अगर मैं दूसरा कोई ट्रेड ले भी रहा हूँ और मेरा कुछ लॉस होगा भी, तो मैं अपना लॉस इससे ज्यादा वेरिएबल नहीं रखूंगा, इससे ज्यादा मेरा लॉस नहीं होगा। अगर इससे ज्यादा लॉस होगा तो मैं अपना ट्रेड चला जाऊंगा, ट्रेड छोड़कर चला जाऊंगा। मतलब चाहे मैं नेट 0 पे क्लोज करूं, पर एटलीस्ट मैं लॉस में तो क्लोज नहीं करूँ ना। ये मेरी एक कोशिश रहती है। और इतना क्लोज करूं कि मैं एटलीस्ट जो मेरी ब्रोकरेज है, जितने मेरे ऑर्डर्स लगे, आज 10 ऑर्डर लगे, तो जिसकी ब्रोकरेज लगी वो कुछ लगी 331 रुपए, तो एटलीस्ट मैं वो तो निकाल दूं, है ना। तो ये चीज़ हमें देखनी बहुत ज़रूरी है कि आपका जो वेल्थ मैनेजमेंट है, जो आपका मनी मैनेजमेंट है, वो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। ओके, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये समझ में आया होगा कि इन द मनी ऑप्शंस कितने ज़रूरी होते हैं और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन से क्यों बच के रहना चाहिए। थैंक्स।